प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों, जो लोग साधना करते हैं, ध्यान भजन सुमिरन करते हैं, उन्हें जीवन में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, हम थोड़े आज उस पर अपने विचार रखेंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि जब हम ध्यान भजन करते हैं तो मैं तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं अंतर में और बाहर में, और हमारी आलोचनाएं बहुत होती हैं। तो दोस्तों, आलोचना तो होना स्वाभाविक है। जब हमारा रिश्ता उस मालिक से, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने लगता है तो यहाँ के लोग आलोचना तो करेंगे ही, क्योंकि वो सोचते हैं जब हम उससे नहीं जुड़ पाए, हम उसका ध्यान भजन नहीं कर पाए तो ये कैसे कर सकता है, तो आलोचना तो होंगी। तो जब परमात्मा की ओर जाते हैं तो परमात्मा खुद कहता है कि तू अगर मेरी ओर आएगा तो तुझे संसार के रिश्ते में छोड़ने ही पड़ेंगे और मैं कहीं ना कहीं छुड़वा दूंगा। जितने दोस्तों अपने क्लोज रिश्ते रहते हैं कि चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, माई हैं, बहन हैं, भैया हैं, भाभी हैं, जितने भी हमारे रिश्ते हैं दोस्तों, तो परमात्मा धीरे धीरे एक करके छुड़वाने लगता है। तो इसमें निराश होने की, हताश होने की, उदास होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो मालिक तुम्हें परमात्मा याद कर रहा है, इसलिए तुम्हारे एक एक करके सारे रिश्ते वो छुड़वा रहा है। क्योंकि हमारे अंदर इनके प्रति आसक्ति बनी रहेगी तो हम इस लोकों से रूहानी लोकों में कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसलिए इनका छूटना स्वाभाविक ही है। जितने हमारे क्लोज रिश्ते हैं, जितने, कोई मकान में फंसा है तो मकान छुड़वाएंगे, कोई धन दौलत में फंसा है तो इनकम टैक्स की रेट परमात्मा डलवा देता है, कोई घर गृहस्थी से जाना आ सकता है रिश्तों से तो रिश्तों में आपस में लड़ाई करवा देता है, क्योंकि परमात्मा तुम्हें याद कर रहा है। इसलिए दोस्तों, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। साधना में ये चीज़ तो छोटी मोटी हैं, आती जाती रहती हैं। जब रूहानियत के मंडलों में हम चढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें तरह तरह की चीज़ लुभाई जाती हैं कि तुम हमारे लोक में रह जाओ और आगे ना बढ़ो। तो यहाँ हमें अपनी साधना को रोकना नहीं है और चलते ही जाना है, और गुरु को अपने असीम चरण कमलों, गुरु के चरण हमेशा अपने सिर पर रख के चलते रहना है और गुरु का आशीर्वाद लेके चलते रहना है दोस्तों। तो इन लोकों में नहीं फंसोगे। जब गुरु की हम पे असीम कृपा होती है दोस्तों, तो हम धीरे धीरे उन रूहानियत के मंडलों में, उन देवी देवताओं के मंडलों में, उनके घरों में हमारी जीवात्मा रह के निकलती है। तो हम जब ऊपर की साधना पहुंचने लगते हैं, हमारा दिव्य दृष्टि खुलने लगती है धीरे धीरे दोस्तों, तो भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं। लेकिन एक दायरा है दोस्तों कि हम संत मत में कोई भी चीज़ को इनडायरेक्टली बता सकते हैं, डायरेक्टली नहीं बता सकते। कृष्ण भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रकृति के रहस्य को कभी नहीं खोला, क्योंकि ये प्रकृति का काम है दोस्तों, तो वो अपने हिसाब से करती रहती है। लेकिन इनडायरेक्टली संत महापुरुष बता देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करना और ऐसे ऐसे नहीं करना, तो जीव समझ के अपने काम करते रहते हैं। इसलिए तो पुराने ज़मानों में बड़े बड़े महापुरुष, संत, गुरु अपने गुरु देवों से और बड़े बूढ़ों से कुछ भी शुभ काम करते थे तो बड़े बूढ़ों गुरुओं से पूछ के करते थे कि महाराज ये कर लिया जाए या करने योग्य या नहीं, तभी वो काम करते थे। ऐसे ही दोस्तों, हमारे जीवन में दो चीज़ें हमें कभी बता के नहीं आती। एक तो मनुष्य की मौत। जब मनुष्य की मौत होती है तो वो कभी बता के नहीं आती कि मैं कब आ रही हूँ। और एक मनुष्य का खराब समय। जब हमारा समय अच्छा होता है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए, जितनी हो सके लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसका समय खराब आ जाए। अगर हम अपने जीवन में कुछ सत्कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें दोस्तों उनसे हमारे जीवन में कुछ खराब होने को भी होता है, वो भी नहीं हो पाता। इसलिए अच्छाई को नहीं छोड़ें,
तो रामायण में इसके लिए कहा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो गोस्वामी जी कहते हैं जब तक घट में प्राण है हमें दया सदकर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे कर्म करना। और ये हमें कहीं ना कहीं हमारे आगे जब हमारे साथ कुछ अनर्थ होता है, अनहोनी होती है, तो हमारे सदपुण्य अच्छे कर्म हमारे आगे आड़े आ जाते हैं, तो उस अनहोनी से भी हमको निकाल के लाते हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में तरह तरह के क्या क्या चीज़ें करते हैं और कहाँ कहाँ व्यर्थ का पैसा बहाते रहते हैं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद दोस्तों हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हम सही मायने में जो दान पुण्य करते हैं उसका धन हमें लगे, हम किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं तो वो हमारा लगता है। और जब सोचो जिसका पेट भरा हुआ है उसको हम खाना खिला रहे हैं, वो हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता। तो दान हमेशा ज़रूरतमंद के लोगों को देना चाहिए, जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है। जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है उनको देने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, आज हम अपने जीवन में संत राबिया की बात करेंगे कि संत राबिया थीं जो अल्लाह की इबादत में, उस खुदा की इबादत में डूबी रहती थीं। तो एक बार संत राबिया एक जगह से निकल रही थीं, तो वहाँ पर एक हसन राम के फ़कीर रहते थे और अल्लाह से हमेशा प्रार्थना करते रहते थे, हे अल्लाह, हे परवरदिगार, हे मालिक, मुझे अपने दर्श कब दोगे, अपने दरवाजे कब खोलोगे, मुझे अपने दर्श कब दोगे। तो संत राबिया जब भी वहाँ से निकलती थी तो यही बात सुनती रहती थी। एक बार क्रोध में आके बोली, क्या हसन तू मूर्ख हो गया है, क्या क्या पागल हो गया है? उन्होंने क्यों? तो उन्होंने कि उस मालिक के, उस खुदा के, उस परम पिता परमात्मा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं और तू ही जाना नहीं चाहता, तो उसे क्यों दोष देता है। दोस्तों, उस मालिक के, उस भगवान के, भगवान कहो, मालिक कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, बात एक ही है दोस्तों। जब हम उससे जुड़ने रखते हैं, और एक बात याद रखना दोस्तों, जब हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं, उस खुदा से, मालिक से जुड़ते हैं, माँ जाति पाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं रहता दोस्तों। जो उसकी सच्ची इबादत करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो दोस्तों, उसे वो ज़रूर दर्शन देता है। क्योंकि वो अगर गॉड ही क्या जो किसी में भेदभाव करे, वो परमात्मा ही क्या जो किसी में भेदभाव करे। ये तो अपन लोगों ने दोस्तों ये कुछ इंसानों ने बना रखा है कि परमात्मा के यहाँ जातिवाद होता है दोस्तों। एक तो संतों की, गुरुओं की कोई जात नहीं रहती, कोई मजहब नहीं रहता। वैसे ही परमपिता परमात्मा का जब उसे ध्यान भजन करते हैं, जो जिस नाम से भजता है दोस्तों उसको उस नाम से मिल जाता है। तो रामायण में भी कहा गया है कि एक अनामी सच्चिदानंद ध्याना और व्यापक रूप विश्व भगवाना। दोस्तों, वो अनामी है, उसका कोई नाम नहीं है। जो जिस नाम से दोस्तों उसको भज लेता है, उसके सामने परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो हमें अपने जीवन में दोस्तों ध्यान भजन करते रहना चाहिए। और मुसीबतें आए, समझना परम पिता परमात्मा हमें याद कर रहा है और हमें वो अपनी ओर बुला रहा है। और दोस्तों, जो परम पिता जिनको याद नहीं करता वो इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है, मान सम्मानों में, पदों की दौड़ में, धन की दौड़ में, सुंदरता की दौड़ में। स्त्री पुरुषों के लिए दौड़ रही है, पुरुष स्त्रियों के लिए दौड़ रहे हैं। आजकल तो स्थिति, माहौल ख़राब इतना हो गया है दोस्तों कि 15-15 साल के, 12-12 साल के, 10-10 साल के बच्चों का चरित्र पतन होता जा रहा है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा गया है कि 25 बार ब्रह्मचर्य को ध्यान रखना चाहिए, 25 बार वैवाहिक जीवन को, फिर 25 वर्ष धन संपत्ति कमाने चाहिए, फिर 25 वर्ष हमें ध्यान भजन परम पिता परमात्मा की ओर लगाना चाहिए। सिस्टमेटिकली सब चीज़ चलती हैं और कोई बिरले ही होते हैं दोस्तों जो बचपन में ही परमात्मा की तलाश में या उनकी भक्ति में निकल जाते हैं। और जो नहीं निकल पाते, 99% लोगों को सिस्टमेटिकली ढंग से चलना चाहिए। 25 बार ब्रह्मचर्य,
25 वर्ष वैवाहिक जीवन, फिर 25 वर्ष उसे धर्म कमाना चाहिए, फिर 25 वर्ष के बाद संन्यास, मतलब सन्यासी लोग रहते हैं वैसे रहना चाहिए। तब हम अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहते। जब सिस्टमेटिकली सारी चीज़ चलती हैं तो हम कभी दुखी नहीं रहते। आज देखो बच्चों को अपने लक्ष्य का अता पता है नहीं उन्हें, और कोई गर्लफ्रेंड के लिए भाग रहा है, कोई बॉयफ्रेंड के लिए भाग रहा है। दोस्तों, बच्चों से घर के कुछ काम की कह दो तो वो नहीं करेंगे, और कोई लड़का लड़की से कह दे तो वो कुछ भी कर देगा। लड़की उसके लिए कर देगी, लड़का उसके लिए कर देगा। जहाँ तक कि लोग, दोस्तों, आजकल के बच्चे प्रेम में मर जाते हैं और अपने माँ बाप को रोता छोड़ देते हैं। प्रेम कभी किसी को नहीं सिखाता कि मर जाओ। प्रेम तो हमेशा और ऊंचाइयों तक ले जाता है दोस्तों। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, ऐसे ही भक्त और भगवान का प्रेम होता है, गुरु और शिष्य का प्रेम होता है दोस्तों। जिसने प्रेम को सही समझ लिया, अच्छे से समझ लिया दोस्तों, तो प्रेम कभी नीचे नहीं ले जाता। प्रेम दोस्तों हमेशा ऊपर उठाता है, उस रूहानियत के लोकों में ले जाता। संसार का भी प्रेम होगा दोस्तों तो हमें वो ऊपर तक ले जाएगा दोस्तों। अगर हमारे जो सच्चे प्रेमी होंगे, वो चाहेगा इसकी उन्नति हो जाए, मुझे आगे बढ़ जाए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वही सच्चा प्रेम है दोस्तों। और जो एक दूसरे से स्वार्थ से लिपटे हुए हैं दोस्तों, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाता है दोस्तों, उस दिन सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो इन स्वार्थी रिश्तों से बचें और अपना जीवन थोड़ा परमात्मा की ओर निकालें और सच्चे प्रेम को जानें जो कभी ख़त्म नहीं होता। प्रणाम दोस्तों, आज के विचारों को मैं यहीं विराम देता हूँ, और मुझसे बोलने चालने में कोई गलती हो दोस्तों तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।